हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया ट्वीट। शक्ति स्थल पर पहुंची प्रियंका गांधी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ की बैठक। कमलनाथ अब मध्य प्रदेश उपचुनाव में स्टार प्रचारक नहीं, विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग का फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को दिया एक विशेष तोहफा। अमेठी में दलित ग्राम प्रधान के पति को जिंदा जलाया, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब हालात काबू में। यूपी में बेटे ने 100 बार क्राइम सीरियल देखकर पिता को उतारा मौत के घाट। ग्रीस और तुर्की में जोरदार भूकंप के बाद आई सुनामी। और मार्क जुकरबर्ग की चेतावनी, चुनाव के आसपास अमेरिका में नागरिक अशांति का आशंका। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर शक्ति स्थल स्थित समाधि पर संकल्प सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आज ही के दिन 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक दक्षिण मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले में हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि वे प्याज की कीमतों के लिए मुख्यमंत्री से और केंद्र से बाढ़ राहत पैकेज पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके कोटे से राज्य विधान परिषद में नामांकन के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के एक दिन बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की सूची से हटा दिया है। कमलनाथ पर चुनाव प्रचार के दौरान कई आपत्तिजनक बयान देने के आरोप हैं। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के गांव में एक दलित प्रधान के पति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स 90% तक हालत में जला हुआ गांव के एक ऊंची जाति के शख्स के घर हाथे में मिला, लेकिन अस्पताल जाते हुए उसकी मौत हो गई। प्रधान के गांव के ही 5 लोगों पर पति को जिंदा जलाने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से फ्लैट बुकिंग कर लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गैंग करीब 200 लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। बिहार के मुंगेर में गुरुवार को तफे से हालात बेकाबू हो गए, जब उपद्रवियों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत से गुस्साए लोगों ने एसडीओ और एसपी दफ्तर के आवास पर भी पथराव किया। इस दौरान भीड़ ने गोलीकांड के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी किया और मुंगेर की एसपी लिपि सिंह और एसडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत से खफा विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अविलंब हटाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने घटना में मारे गए युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। बिहार के चुनाव में नौकरी एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष और महागठबंधन के सभी दल अब 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। वहीं एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जॉब बोगस बात है। उनके अनुसार 10 लाख नौकरी का वादा यूं ही बोलना है। लोगों को गुमराह भ्रमित करने के लिए ये बात बोली जा रही है। नीतीश कुमार ने ये बात शुक्रवार को परबता विधानसभा में चुनावी सभा में अपने भाषण में बोलते हुए कही।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को एक विशेष तोहफा दिया है। मुस्लिम सहित अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों की शादी के लिए उन्हें 20,000 की आर्थिक मदद करेगी। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार उन्हें 20,000 देगी। अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों की शादी पर यूपी सरकार द्वारा 20,000 दिए जाने की आर्थिक सहायता देने से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अब बिना किसी अड़चन के हो सकेगी। अल्पसंख्यक समुदाय के करीब एक बेटी की शादी के लिए अनुदान के मद में 5 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। किसी प्रदेश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा तेज हो गई है। इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया साफ इनकार करते हैं। तीसरी लहर से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी दूसरी लहर ही है जो फिर से तेज हो गई है। उन्होंने इसके पीछे सावधानी बरतने में ढिलाई का भी उल्लेख किया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं किया गया है। मास्क लगाने में भी ढिलाई बरती गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने इसके लिए मौसम और प्रदूषण को भी जिम्मेदार बताते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण वायरस ज्यादा देर तक हवा में रहता है। प्रदूषण और वायरस दोनों ही फेफड़े को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। यूरोप और अन्य देशों का उदाहरण देते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं, दूसरे काम ना हो तो बाहर ना जाएं। डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो और भी ज्यादा मामले सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बसपा ने भी अपनी कमर कस ली है। बांगरमऊ में होने वाले उपचुनाव में बसपा के वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली के साथ जनसंपर्क किया और बसपा के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। वरिष्ठ बसपा नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा उनके मुख्यमंत्री काल में कराए हुए कार्यों के बारे में लोगों को बताया और कहा कि एक बार फिर से बहन जी को प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। विश्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी एक वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत प्रेषित की जाने वाली धनराशि 9% से गिरकर 76 अरब अमेरिकी डॉलर रह जाएगी। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों से भेजे जाने वाले धन के मामले में भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपीन और मिस्र 2020 में शीर्ष 5 देशों में शुमार है। विश्व भर में कोविड-19 महामारी एवं आर्थिक संकट जारी रहने के बीच 2019 की तुलना में विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले धन में 2021 तक 14% की कमी आएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल है। इस बीच फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर नागरिक अशांति की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वोटरों की गिनती के दौरान अशांति का खतरा है। ये सोशल मीडिया कंपनी के लिए परीक्षा का समय है। यही नहीं, मार्क जुकरबर्ग ने चिंता जताते के साथ भ्रामक सूचनाओं और मतदाताओं पर दबाव बनाने के प्रयासों के खिलाफ सुरक्षा उपायों का भी जिक्र किया। साथ ही और जरूरी कदम उठाने की भी बात कही। शुक्रवार को ग्रीस और तुर्की में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे इमारतें ढह गईं और एक समुद्र का उभार हुआ, जिससे तुर्की के रिजॉर्ट शहर इजमिर में बाढ़ आ गई। ग्रीक पब्लिक टेलीविजन ने कहा कि भूकंप ने समोस के पूर्वी एशियन सागर द्वीप पर एक मिनी सुनामी का भी कारण बना, इमारतों को नुकसान पहुंचाया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 आंकी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और इसका अर्थ ये कतई नहीं कि दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लाम को मानने वालों में पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो भावनाएं हैं उसके बारे में पश्चिमी देशों के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे मुसलमान बहुल देशों के नेताओं की नाकामी बताया और कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में इस्लाम के विरोध के मुद्दे पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।